क्या यूपीएससी गेम की तरह है? हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूपीएससी की एग्जाम देते हैं इस उम्मीद में कि किसी दिन उनकी किस्मत जाग उठेगी। यूपीएससी लक का गेम है। यूपीएससी की एग्जाम को पास करने के लिए पैटर्न समझने पड़ते हैं, नंबर्स रटने पड़ते हैं, रणनीति बनानी पड़ती है, नींद खोनी पड़ती है, यार दोस्त परिवार सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, जिंदगी लगानी पड़ती है, क्योंकि कहा जाता है कि यह लक का गेम नहीं, हार्ड वर्क का गेम है। लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पाते, तो सवाल उठता है, यह गेम मेहनत का था तो आप हारे कैसे? लेकिन अगर मैं बताऊं कि इस खेल में धोखा है, तो क्या आप यकीन करोगे? India, every year, 1 million candidates apply to sit in what's said to be one of the toughest exams in the world. क्योंकि 14 लाख में से केवल 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की संख्या हर साल बढ़ती ही जा रही है। यह ग्राफ 2018 का है। ये सारे के सारे कोचिंग वाले रील्स बना कर युवाओं को माइंड डाइवर्ट करके दिल्ली बुला रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस कर रहा है और कोचिंग वाले झूठे दिलासे दे रहे हैं। कोचिंग की रियलिटी ये है कि सपने बेचो और अपना पैसा बनाओ। गरीब बच्चे दिल्ली चले जाते हैं और मन में लाखों सपने सजाकर बदहाल जिंदगी जीते हैं। ये जो कमरा है, इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। 17 लोग रहते हैं पीजी में, 17 लोगों के ऊपर 2 वॉशरूम है। ये गली है जहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं और ये सारा कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जब भी बारिश होती है ये तो यही कूड़ा पूरा रोड पर आ जाता है। मौत से लड़ रहे। In Delhi, a 26-year-old being electrocuted to death. और जब सच्चाई सामने आती है तो कुछ बच्चे घर चले जाते हैं और कुछ बच्चे टूट जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रही अंजलि नाम की छात्रा ने 21 जुलाई को सुसाइड कर लिया था, और कुछ बच्चों को घर लौटने का मौका तक नहीं मिलता। तो दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्राओं को मौत हो गई है। और इतना कुछ सहने के बावजूद सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी एक फेल गेम नहीं है। पिछले 22 साल का इतिहास बता कि किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो। यूपीएससी का सिस्टम केवल अमीर स्टूडेंट्स का गेम है। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। यहाँ सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जिनके पास अच्छी पहचान या पॉलिटिक्स में अच्छी पहुँच हो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है एग्जाम में धोखा। बने रहिए मेरे साथ अंत तक। इस ग्राफ को देखिए, पिछले सालों में यूपीएससी एग्जाम देने वाले स्टूडेंटों की संख्या कई गुना बढ़ती जा रही है, जबकि यूपीएससी में सीट्स ऑलरेडी 1000 या उसके आसपास होती हैं। इसका मतलब यूपीएससी एक ड्रीम इंस्टीट्यूट बन चुका है। सोशल मीडिया, कोचिंग माफिया, एड्स सब मिलकर अपनी इनकम बढ़ा रहे हैं। सिस्टम उन्हीं लोगों को सपोर्ट करता है जिनके पास पैसा और पावर है और जिनकी पॉलिटिक्स में अच्छी पहुंच है। ये सब कैसे होता है, मैं आपको 2 लोगों की कहानी के साथ समझाता हूं। एक है करण और एक है अर्जुन। पहले करण की कहानी सुनते हैं। सिटी में पला बड़ा, इंग्लिश स्कूल गया, आईआईटी से डिग्री ली और वो एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है क्योंकि उसके पिताजी आईएएस ऑफिसर हैं और वो अपने फैमिली के लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है। और उसको ये भी पता है कि एक आईएएस ऑफिसर को क्या क्या प्रिविलेजेस मिलते हैं। ही वांट्स ऑल ऑफ दैट। सो वो यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाता है। उसे बताया कि किस कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसे एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज करने हैं और किस जगह पर रहना है। ही सॉर्टेड। अब सुनते हैं कहानी अर्जुन की। हालांकि उसकी कहानी थोड़ी अलग है।
क्योंकि अर्जुन छोटे शहर में पला बड़ा, हिंदी माध्यम स्कूल गया, रैंडम कॉलेज से डिग्री ली। वो मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करता है और एक छोटी मोटी नौकरी करना चाहता है ताकि जिंदगी संवर जाए। लेकिन उसने देखा एक प्यून की नौकरी के लिए भी हजारों की लाइन लगती है और प्राइवेट नौकरी में से निकाल देने का डर था। अर्जुन इस बात से परेशान था कि अब जिंदगी में आगे बढ़े कैसे। तभी एक दिन YouTube देखते देखते उसके फीड पर एक IAS की वीडियो आती है। बाहर कैसे मिला रहे हो? किसने दी तुमको पार्क की परमिशन? सड़क पे हरिद्वार के अंदर कौन हो तुम? कैसे चल रही है यहाँ पे? आगे जब बेटा बच्चे पे देख अर्जुन देखता है कि IPS किसी भी दुकान पर छापा मार देता है, बिल्कुल सिंघम मूवी की तरह। सलमान के CSC का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। कोई जगह दिख नहीं रही मुझे। उसका CSC का लाइसेंस रद्द कर दिया जाए और दुकान इनकी जर्सी वाले से। और भारत का एक IPS ऑफिसर चोरों की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गांजा कैसे लेते हो? कितना गांजा पी लेते हो दिन भर में? कितना रुपया गांजा पीते हो डेली? दिन में पीते हो, रात में पीते हो? अभिषेक पल्लव जी, स्वागत लल्लन टॉप। थैंक यू। और आपके वीडियो देख करके ऐसा लगता है मतलब बहुत फन लविंग मजेदार किस्म के IPS हैं ये। क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी जगह लोगों की जान जा रही है देश में। और अर्जुन देखने लगा कि सिविल सर्विसेज में लग्जरी गाड़ियां और महल जैसे घर, बेशुमार पावर, और दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर टीचर्स उसे प्रभावित करने लगे। कि जो DM है ना, DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये राजा ही है, समझ गया? इसका नाम होता है कलेक्टर। पूरा जिला इसी के अंडर में आता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है। DM बंगला 10 एकड़ में DM बंगला, टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। एयरपोर्ट पे जाओगे ना जो फॉरेन कंट्री, तुमको लाइन में नहीं खड़ा होना है कि भैया दुबई जा रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी की अलग लाइन होगी, लाइन ही नहीं होती। एयर होस्टेस आएगी, सर प्लीज। तो जिस दिन आप IAS बनेंगे ना, उस दिन शाम को मंत्री जी, सांसद जी, विधायक जी सबके फोन आएंगे यदि आपकी शादी नहीं हुई है। बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी कहें कि बेटा एक बार आओ कभी। अर्जुन इन वीडियोस को देखकर मोटिवेट हो जाता है। जब वह YouTube पर शादी में जरूर आना जैसी मूवी देखकर वह ठान लेता है कि अब मैं दिल्ली जाकर IAS की तैयारी करूंगा, और वह दिल्ली चला जाता है। और वो छोड़ के चले। लड़की को बोला जरूर कि हम UPSC करेंगे और IAS बनेंगे। जब अर्जुन दिल्ली पहुंचा तो उसने बड़े बड़े कोचिंग के एड्स देखे जिस पर UPSC की 100% गारंटी देते थे, लेकिन इनमें से बहुत सारे कोचिंग झूठा दावा कर रहे थे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेटर CCPA ने ऐसे ही 20 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर मिसलीडिंग एड्स एवं अनफेयर ट्रेड के लिए फाइन लगाया। कोई इंस्टीट्यूट कह रहा है 10 में से 10 टॉपर्स उन्हीं की कोचिंग से पढ़े थे, कोई कह रहा है टॉप 10 में से 7 उनके पास पढ़े थे, कोई कह रहा है हमारे से पढ़कर एक साल में 150 प्लस सिलेक्शन हुए, कोई कह रहा है 200 प्लस सिलेक्शन हुए, कोई 300 प्लस, कोई 100। इस लिस्ट को आप जरा देखिए। 2022 में टॉप इंस्टीट्यूट्स ने 3507 सिलेक्शन क्लेम किए। मींस इनके इंस्टीट्यूट से पढ़कर 3507 एस्पिरेंट्स IAS, IPS एक्सेट्रा ऑफिसर्स बने। लेकिन मजे वाली बात यह है कि उस साल केवल 933 एस्पिरेंट्स ही IAS, IPS बने थे। तो ये बाकी के 2574 लोग IAS, IPS बने कैसे? CCPA का भी सेम सवाल था। असल में यह स्कीम कुछ कोचिंग वाले चलाते हैं, और आइए देखते हैं कि कैसे ये लोग स्कैम करते हैं। इससे प्रीलिम्स के बाद केवल 10,000 बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं और उन 10,000 में से केवल 3,000 इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं। तो इंस्टीट्यूट वाले इन एस्पिरेंट्स को कांटेक्ट करते हैं, उन्हें फ्री मॉक इंटरव्यू ऑफर करता है। मॉक इंटरव्यू तो आपको पता ही होगा, जो आप हमेशा YouTube पर देखते हो, जहाँ रियल इंटरव्यू से पहले एक नकली सेटअप में इंटरव्यू लिया जाता है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। तो लेकिन होता यह है कि सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यह मैं मॉक इंटरव्यू दूंगा तो मेरी तैयारी अच्छी हो जाएगी। जैसे आदित्य श्रीवास्तव ने अलग अलग इंटरव्यू दिए, लेकिन जब यह IAS बने तो सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट दावा करने लगे कि यह हमारे यहाँ से पढ़कर IAS बने हैं, लेकिन सच कुछ और है, जो उनके मुंह से ही सुनिए।
मेरे सीनियर्स ने मेरे को सजेस्ट किया था कि कोचिंग जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल्ली जाना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं खुद ना तो दिल्ली गया था ना मैंने कोई फुल टाइम कोचिंग ज्वाइन की थी। For interview, I appeared in 2019. I appeared for 12 mock interviews. दिल्ली में जहाँ पे भी था, मैं सोचा कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर जगह मॉक इंटरव्यू दे दो। तो that's why you can see every other institute they are claiming that I am their इंस्टीट्यूट ने 2015 से लेकर 2017 के सिलेक्शंस क्लेम किए, जबकि उनका इंस्टीट्यूट 2018 में बना था। सीसीपीए के मुताबिक ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन अनएथिकल एड्स के जरिए नए स्टूडेंट्स को फॉल्स गारंटीज दे रहे हैं, सपने बेच रहे हैं, जिस कारण कोई नया एस्पिरेंट बिना कुछ सोचे समझे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेता है। आप ही सोचिए, एक इंस्टीट्यूट में लाखों बच्चे और क्लासें बेसमेंट में की जा रही हैं। मेन कैंपस जो है वो यहीं पर है और मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम इनका बेसमेंट में चलता है। ये पीछे नाला है, नाले से गहराई में खड़े हैं हम और उसके नीचे ही बेसमेंट में दृष्टि की क्लासेस हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि आपने अपने पिताजी की मेहनत की कमाई से 2 लाख रुपए की फीस भरी है, क्या आप अब पीछे हट पाएंगे? मिडिल क्लास फैमिली से फिर अपन जाते हैं तो 1,60,000 वहाँ की फीस थी। सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसकी 40,000 ज्यादा, टोटल 2 लाख की। लेकिन स्कैम सिर्फ यही नहीं होता, आगे देखिए, जहां बच्चे रुकेंगे वहां कैसे स्कैम होता है कोचिंग माफियाओं के तहत। बच्चे यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले उनको ब्रोकर के पास ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कोई रूम ही नहीं देगा। 30,000 का रूम ले 30,000 ब्रोकरेज में जा रहा है। अब जरा पीजी देखिए, ये बच्चियाँ कैसी स्थिति में रहती हैं और कहाँ तैयारी करती हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ, दोनों हाथ अपने फैला नहीं सकता। ये जो कमरा है, ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। और एक जना 9,000 रुपए देता है यहाँ पर रहने के लिए। सीलन की बहुत तेज स्मेल है। ये बेसमेंट में पीजी है, ये छोटा सा पीजी है, एक इसमें बिस्तर है और ना यहाँ लाइट आती है ना कोई खिड़की है। मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा है, मैं ज्यादा देर तक यहाँ खड़े नहीं रह सकता। आगे देखिए, बच्चे कैसे शहर जाकर अपने माता पिता से किए वादों को निभाते हैं और किस तरह की जिंदगी जीते हैं। लोग इस छोटे से रूम में माँ बाप की उम्मीद और अपना फ्यूचर संजो रहे हैं और इस उम्मीद में है कि हाँ कभी न कभी तो होंगे। लेकिन अर्जुन का पहला साल तो यूपीएससी के कोर्स को ही समझने में लग जाता है। कोचिंग पढ़ाने वाला होता है वही मोटिवेटर भी बन जाता है। वो आपको बताए, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं, लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। अब अर्जुन सोचता है कि मैं लाइब्रेरी में पढ़ूंगा तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन अर्जुन को क्या पता था कि लाइब्रेरी इलीगल तरीके से बनी हुई है दिल्ली में। तो इंस्टीट्यूट्स ने नहीं, 90% इंस्टीट्यूट्स ने बेसमेंट्स में लाइब्रेरी बनाई है और ये सारी इलीगल है। जिन लाइब्रेरियों का रास्ता आने और जाने का एक ही है, वो भी बेसमेंट में। ये जो शटर है, आप ये जो शटर देख रहे हैं, ये इसकी एंट्री और एग्जिट पॉइंट दोनों है। बारिश के दिनों में जान खतरे में पड़ सकती है। एक व्यक्तियों ने इनके खिलाफ कंप्लेन भी की थी, सुनिए वह व्यक्ति क्या कहना चाहता है। मैंने कंप्लेंट की थी कि बाजीराम राव IAS उसके बेसमेंट में वहाँ पे क्या है, वाटर लॉगिंग एरिया है, तो वहाँ पे पानी भर जाता है जब भी बारिश होती है। संबंध में मैंने शिकायत की थी, लेकिन इस पर MCD ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप ही सोचिए कि ऐसी लाइब्रेरियों में जब बच्चे पढ़ेंगे तो बारिश के दिनों में क्या होगा, जहां लाइब्रेरी नीचे बेसमेंट में बनी होती है और वाटर लॉगिंग एरिया होता है। इसी प्रकार 3 विद्यार्थियों की जान चली गई इन्हीं लाइब्रेरियों के कारण। स्टूडेंट्स ने इस घटना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। वे जस्टिस चाहते थे उन 3 एस्पिरेंट्स की मौत का, जिसका जिम्मेदार दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन था, ब्रोकर माफिया था, कोचिंग माफिया था। अर्जुन इस घटना से परेशान था, लेकिन इतने साल के मेहनत को वो जाया नहीं जाने दे सकता था और इसलिए उसने मेंस की तैयारी शुरू कर दी और फाइनली उसने मेंस क्लियर कर लिया और अब एक आखिरी पड़ाव उसे पार करना था, इंटरव्यू राउंड, और वो IAS ऑफिसर बन सकता था। लेकिन पता है, उसकी जगह करण IAS बनेगा, क्योंकि स्कैम तो अब शुरू हुआ है। इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहा था।
वही करण अपने आईएएस फादर के साथ मिलकर अपने जिले के तहसीलदार से मिलकर ओबीसी नॉन क्रिमिलियर का फेक सर्टिफिकेट बनवा रहा था। जब आप ओबीसी नॉन क्रिमिलियर लगाते हो तो आपको 27% यूपीएससी सीट्स में रिजर्वेशन मिल जाती है। करण ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग तो करता है, लेकिन उसे नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता था क्योंकि उसके परिवार की एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है। 8 लाख ही क्या, उनकी इनकम करोड़ों में है। लेकिन उसके फादर के अच्छे कॉन्टैक्ट्स है और उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से तहसीलदार से फेक नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट बनवा ही लिया। जैसा सर्टिफिकेट पूजा खेड़कर ने बनवाया था आईएएस की परीक्षा में। खेड़कर पर कई आरोप है, जिनमें सबसे ज्यादा विवाद नकली ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर है। पूजा ने एक मॉक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी इनकम 0 है। Your father worked some bank or where? No, sir. He's a civil servant. Civil servant. You have shown actually 0 income. जांच में पाया गया कि पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि, 1.6 लाख वर्ग फीट में बनी 6 दुकानें, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख रुपए की घड़ी, 4 लग्जरी कार, 2 प्राइवेट कंपनियों में इनकी हिस्सेदारी है कि इसके अलावा एक ऑटोमोबाइल फर्म में भी इनकी हिस्सेदारी है। क्या चल रहा है हमारे देश में? आप ही देखिए कि आगे हमारे देश में और क्या क्या घोटाले चल रहे हैं, स्वयं ही देखिए। इसमें आईएएस बनी पूर्वा चौधरी ने ओबीसी नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगाया, लेकिन उनके पिता सरकारी अधिकारी है और उनके इंस्टा से पता चलता है कि वो एक लैविश लाइफस्टाइल जीती है। लुक एट अ हैंडबैग, 3.5 लाख का बैग है ये। और इन्होंने गरीब कोटा लगाया को दिया जाता है जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम हो और जिनके पास सर्टेन एरिया ऑफ लैंड न हो। इसके जरिए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट यूपीएससी की 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्व सीट्स का फायदा उठा। और देखिए कि और कुछ लोगों ने इस सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल करके नौकरी पाई है। लाइक दिस गाय विशाल खत्री। विशाल आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा है, अशोका यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है जहां लाखों की फीस होती है। फिर इस बंदे ने बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप में 4 साल काम किया है जहां सीनियर एसोसिएट की बेस्ट सैलरी 27 से 33 लाख होती है पर एनम। फिर ये बंदा 2019 में आईएफओएस बना, फॉरेस्ट ऑफिसर, 2021 में आईएएस बना, लेकिन आईएएस बनने के लिए इसने ईडब्ल्यूएस कोटा लगाया। नाउ टेल मी, ये व्यक्ति किस एंगल से गरीब है? गरीब व्यक्तियों के साथ क्या होता है देखिए कार्तिक को। कार्तिक कंसल से मिलिए। कार्तिक अपने व्हीलचेयर से उठ नहीं सकता क्योंकि उसे 90% मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिसेबिलिटी है और वो इसरो साइंटिस्ट है और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 4 बार क्लियर कर चुका है। 2019 में मेरा एग्जाम हुआ पूरा क्लियर। 2021 में मेरा फिर से सिलेक्शन हुआ। 2022 और 23 में भी मेरे सिलेक्शंस हुए हैं। आई हैव नॉट बीन अपॉइंटेड एंड आई हैव नॉट बीन एलोकेटेड टिल नाउ। और यूपीएससी उसे सर्विस अलॉट नहीं कर रही थी और चौथी बार भी नहीं करने वाली थी, लेकिन सोशल मीडिया कवरेज और कार्तिक के पर्सनल कंप्लेंट के कारण उन्हें कार्तिक को मजबूरन सर्विस अलॉट करनी पड़ी, लेकिन IPN-TAFS में। अब मैं आपको एक और गरीब व्यक्ति दिखाता हूँ, आईएएस रिंकू सिंह राही। उनके साथ सरकारी दफ्तरों ने क्या किया। आईएएस रिंकू सिंह राही एक ईमानदार ऑफिसर है, गरीबी से ऊपर आए और अपने दम पर 2004 में वे यूपी PCS पास कर मुजफ्फरनगर में जिला समाज कल्याण अधिकारी बने थे और उन्होंने वहां रहते 70 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया था और इस ईमानदारी के बदले उन्हें लोकल गैंगस्टर्स ने 7 गोलियां मारी थी जिसमें उनका जबड़ा घायल हो गया था, उनकी एक आंख डैमेज हो गई थी और स्टेट गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट करना तो दूर की बात है बल्कि उन्हें एक स्टेट रन कोचिंग सेंटर का हेड बना दिया। रिंकू जी ने वहां से यूपीएससी की तैयारी की और डिसेबिलिटी कोटा के जरिए वे आईएएस बने। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन ज्यादा हो, हिंदी मीडियम के लोगों का कितना हो, गरीब परिवारों से आने वाले लोगों का कितना होता है। मेरा मानना है 4-5 से ज्यादा आप नाम नहीं खोज सकते जो प्रिविलेज बैकग्राउंड से ना हो। अब देखते हैं कि गरीब बच्चों के साथ कैसे खेला जाता है इंटरव्यू के नाम पर। 75 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के। मेंस में यूजुअली बच्चे 700 से लेकर 900 मार्क्स अर्जित करते हैं। तो इस मामले में अगर किसी को मेंस में अच्छे मार्क्स है लेकिन उसे इंटरव्यू राउंड में अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लाइक अर्जुन ने कड़ी मेहनत से मेंस में 820 नंबर अर्जित किए थे और करण ने 740। मेहनत दोनों ने की यहाँ तक पहुंचने के लिए, लेकिन करण का सिलेक्शन हो गया और अर्जुन का नहीं। कैसे? करण IIT से पढ़ा लिखा था और अर्जुन नॉर्मल कॉलेज से। करण के फादर IPS ऑफिसर थे और अर्जुन के पिता एक साधारण जॉब करने वाले व्यक्ति। करण इंग्लिश बोलता था और अर्जुन हिंदी। करण एलिट था और अर्जुन नहीं, इसलिए करण को इंटरव्यूअर्स ने 180 मार्क्स दिए, टोटल हुआ 920 और अर्जुन को मिले 130 मार्क्स,
टोटल हुआ 950 और जनरल का कट ऑफ निकला 953। 3 मार्क्स से रह गया और उसने करण की तरह फेक सर्टिफिकेट्स भी कहाँ लगाए थे, जिस कारण करण का तो हो गया लेकिन अर्जुन की जिंदगी के मूल्यवान साल बर्बाद हो गए। इस सच्चाई के बारे में आपका क्या कहना है? कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।